नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि पापा वीडियो एक्सपोज मैंने किया है। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे। मैंने कहा था कि जिस तरह से 25-25, 40-40 घंटों के वीडियोस बनते हैं, पीसीएस एस्पिरेंट के लिए इम्प्रैक्टिकल है। संभव नहीं है कि 50 घंटे का वीडियोस देखना, याद करना और एग्जाम में परफॉर्म करना। मैंने 2 बार इंटरव्यू दी है और ये तरीका मुझे तो समझ में नहीं आया। और जितना बात क्लेम किया जाता है कि सारा सब कुछ यहां से आता, सब कुछ यहां से आता है, मुझे लगता है कि ये गलत है, सही नहीं है। मैंने इस बात को उठाया था। साथ में यह भी कहा था कि पूरी गलती जो है पापा वीडियोस की नहीं है। अगर आप असफल हो रहे हो तो पापा वीडियोस नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट की भी दिक्कतें हैं कि स्टूडेंट भी ठीक से नहीं पढ़ता है, फालतू की मार्केटिंग में फंस जाता है। 3-4 दिन के बाद, ठीक है, इन 3-4 दिन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए। आप देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए और यकीन मानिए मैंने एक भी कमेंट डिलीट नहीं किया है। कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से तो मुझे दिख गए, अन्यथा मैंने पढ़े भी नहीं है। लगभग 270 कमेंट हैं इसके अंदर, अभी आपके सामने पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो हम देखेंगे लोगों का रुझान क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, जो मैंने पॉइंट उठाए हैं वो कितना सच है, कितना सहमत है, कितना असहमत है। साथ में ज्ञान प्रकाश जी हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है, उसमें मेरे खिलाफ कुछ बोला है, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट उठाया था वो पॉइंट तो उन्होंने क्या ही जवाब दिया। उन्होंने बोला ये आदमी काला है, इसकी बातें भी काली हैं। तो पहले तो ज्ञान जी ये बताइए कि जो आदमी सावला है या काला है वो इंसान नहीं है। अब वो इंसान नहीं है मतलब आप तो नस्ल भेदी वाली बात कर रहे हो, और अगर आप नस्ल भेदी बात कर रहे हो तो फिर आप वही अंग्रेजी मेंटालिटी वाली बात कर रहे हो। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो सफेद चमड़ी का है वही समझदार है और जितने बाकी लोग हैं वो बेकार हैं। फिर तो 100% आपके लिए पुरुष और महिला में भी दिक्कत होती होगी। आपकी जो सोच है वो ये कहती होगी कि जो पुरुष है वो ज्यादा समझदार होते हैं, महिला बेकार है। ऐसी सोच का आदमी 23 लाख सब्सक्राइबर बेस के साथ, नंबर 1 यूपी पीसीएस का चैनल के साथ क्या पढ़ा रहा है यार? क्या पढ़ा रहे हो? ये सोच दे रहे हो अपने स्टूडेंट को और आप क्लेम करते हो कि स्टूडेंट सिलेक्शन पा रहे हैं आपसे। अगर इस तरह के स्टूडेंट भैया सिस्टम में जा रहे हैं तो इस देश का तो भगवान ही मालिक है। आपने मुझे बोला कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं काला हूं नीला हूं यार, अब तो उम्र भी हो रही है तो रंग का मैटर ही नहीं करता। दूसरी बात जो मैंने बात उठाई, अगर आप उसी वक्त उस बात का काउंटर कर देते, आप बोलते आप गलत बोल रहे हो और ये मैं एविडेंस दे रहा हूं, यकीन मानिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता आपसे। लेकिन आपने क्या किया, आपने बात को अलग डायरेक्शन में गए। देखिए, व्यक्तिगत लांछन तभी लगते हैं जब आदमी के पास कुछ कहने को होता नहीं है, ठीक है। मेरा सिर्फ 2 ही पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट है। जो ये आप क्लेम करते हो, कि सब कुछ आपके वीडियो से आता, सब कुछ पीसीएस का सब कुछ आता है, तो भाई पहले तो आप एक प्रूफ कर दो कि 150 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके उससे आते हैं। आप मुझे प्रूफ करके दिखा दो। और ना सिर्फ 2022 का, 2021 का, 2020 का, क्योंकि 3 साल हुए आपके पापा वीडियोस को बने हुए और उसके बाद से लगातार आप क्लेम कर रहे हो। तो मुझे 3 साल का एविडेंस चाहिए इसके, और आपके पास तो होगा ना, आप सारे क्वेश्चन आपके फंसे हैं तो आपने तो कुछ बनाया तो होगा। पहले तो आप मुझे दिखा दो। और 150 मतलब 150, 149 नहीं, इस तरह ही 4-5 क्वेश्चन दिखा दिए पीडीएफ पे फटाफट, वो सब नहीं चलेगा। 30 साल क्वेश्चन तो ना लूसेंट में फंस जाते हैं। इस तरह की बातें, फालतू वाली बातें मैं इंप्रेस नहीं होता सब चीजों से। 150 मींस 150 पहली चीज। और दूसरी चीज, तो आप कहते हो सारे आरओ के और सारे पीसीएस के लोग सिलेक्शन पाए हैं, तो भैया जितने भी 600 लोग सेलेक्ट हुए हैं, आप उनका एक बार उनका इंटरव्यू सबके आप ले लीजिए, वीडियोस बना दीजिए। 600 नहीं, 600 नॉट 599, 600 के भाई आपके स्टूडेंट है ना। आपको तो द हिंदुस्तान यहां वहां सभी बड़े बड़े पेपरों में छापना चाहिए था कि सारे सिलेक्शन आपके हुए हैं। आपसे बात कौन है यार? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आप जो क्लेम कर रहे हो, मैं वो से पूछ रहा हूं कि भैया आपने क्लेम किया है वो कितना जस्टिफाई है, उसका क्या प्रूफ है आपके पास? या तो आप दिखा दो कि 600 सिलेक्शन मेरे हुए हैं पीसीएस में, सब सिलेक्शन आपके उससे हुए हैं। यकीन मानिए मैं यही का हाथ जोड़ के मैं आपसे मैं माफी मांग लूंगा, मैं ऐसे करके, ठीक है। अन्यथा ज्ञान, एक बात समझ लेना, जो तुमने एक तमाशा बना के रखा है, झूठ का अंबार किया हुआ है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं तुम्हें लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। आप अपना प्रोडक्ट बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लेम कर रहे हो उसमें दिक्कत है। आप टेस्ट सीरीज बेचो, पापा वीडियो बनाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप ये क्लेम कर देते हो कि सब कुछ आपके आया है, सब सिलेक्शन आपके हुए हैं, तब बात उठती है। या तो आप प्रूफ कर दो, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और इस बात ध्यान रखना, मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं।
कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रिवेंशन एक्ट, सरकार भी ये कहती है अगर कोई आदमी फॉल्स क्लेम करता है अपनी बात को, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो या तो आप अपने क्लेम को जस्टिफाई कर दो, दुनिया के सामने ला दो, दिखा दो, अन्यथा आप अपने क्लेम से पीछे हटो। अगले बार बोलना नहीं कि सब कुछ फंसता है। मैं तो नहीं छोड़ने वाला। आप मुझे रंग काला बोलो, नीला बोलो, पीला बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। मैं आपको, मैं आपके पीछे क्यों पढ़ा हूं समझना। इस बात को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? समझ हो सकता समझ में आ जाए। आप तो गोरे हो, समझदार हो गए, समझता हूं। 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल, एक व्हाइट हेड जूनियर नाम की कंपनी थी। व्हाइट हेड जूनियर ने एक एड निकाला जिसमें बोला वुल्फ गुप्ता नाम का एक बंदा है, बच्चा, 8 साल का बच्चा, वुल्फ गुप्ता नाम का, जो कि कोडिंग सीखने के बाद उसको गूगल में करोड़ों का पैकेज मिल गया। अब जब ये एड बहुत बड़े स्तर पे हुआ तो लोग बड़े हो गए कि यार क्या है। मां बाप अपने 8 साल 9 साल के बच्चों को मार मार के कोडिंग सिखाई, मार मार के। बच्चे का को रुझान नहीं है, बच्चा चाहता भी नहीं है, लेकिन मार मार के सिखाया। बाद में पता लगा कि ये व्हाइट हेड जूनियर का स्कैम था, झूठ था, ऐसा नाम का कोई बच्चा नहीं था, और सिर्फ प्रचार करने के लिए उसने ये सब किया। अब आप सोचो, आपने तो करोड़ों पीट लिए व्हाइट हेड जूनियर ने, ठीक है, और बच्चों की जिंदगी क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों की जिंदगी का? उस बच्चे की मासूमियत क्या हुआ? आपने तो उनकी तो बैंड बजा दिया आपने तो, ठीक है। मैं इस चीज के खिलाफ हूं, इस चीज के, आप अपने छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान करते हो, मैं इस चीज के खिलाफ हूं मैं, ठीक है। या तो आप अपना क्लेम करो, जो भी क्लेम कर रहे हो उसको, आप जब प्रोडक्ट बेचो कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम क्या कर रहे हो मैटर करता। अभी तक कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ये सवाल पूछना राइट्स है, संविधान मुझे देता है, ठीक है। एक बात और भी है, समझिए इस बात को। क्यों जरूरी है कोर्स जो होता है वो सही बच्चे पढ़ें? क्यों जरूरी है समझना इस बात को। अम्मा जब अभी तैयारी स्टार्ट करता है, उसके बड़ी एस्पिरेशंस होते हैं, वो बहुत उम्मीद से तैयारी करता है, लेकिन सिविल की तैयारी करने वाले लोग, मैक्सिमम लोग जो होते हैं, उनके रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, बहुत टाइम बहुत कम होता है, उनके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि जो चीज उनको मिल रही है उसी से ही वो सफल हो जाएं। 2022 में एक लड़की ने एक हमारा कोर्स ज्वाइन किया, ये मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूं, 2022 में। उसके बाद वो पढ़ती होगी, मुझे आइडिया नहीं क्या है, क्योंकि यहां से कॉल जाता था तो वो फोन उठाती नहीं थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल निकल गया, 2022 का पूरा कोर्स खत्म हो गया। अभी इस 1 महीना पहले जो है उसने दोबारा कॉल किया, तो जब मेरी बात उससे हुई तो मैंने कहा कि हाँ बताओ क्या हो गया। कहे सर कुछ आपसे बात कहनी है। मैंने बताओ कि सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था, हाँ, लेकिन मैंने उसको 15 दिन के बाद छोड़ दिया पढ़ना। मैं कोई बात नहीं, और सर मैंने जाके शाहरुख खान वाला कोर्स ले लिया, बायजूस। मैंने बायजूस का कोर्स ले, 1.25 लाख का उनका टैबलेट मिलता है, वो ले लिया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है भाई, वो तो बड़े ब्रांड है, बड़ा अच्छा कुछ दिया होगा। कैसे सर वो तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले दिन 13 घंटे का टाइम टेबल बना दिया। मैंने कहा दिक्कत ये है, कोर्स मैटर नहीं करता, 13 घंटे का टाइम टेबल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि 13 घंटे का टाइम टेबल पहले दिन फॉलो करना। क्या सर यही हुआ, 1 महीना पढ़ के मैंने वो टैबलेट फेंक दिया, मैं पढ़ नहीं पाई। अब क्या हुआ, 1.25 लाख रुपए पूरे जीरो हो गए, 1.25 लाख रुपए जीरो हो गए, 2022 का अटेम्प्ट जीरो हो गया। लेकिन बुरा यहां पे नहीं हुआ, बुरा इसके बाद हुआ। अब वो स्टूडेंट जिसने 1.25 लाख रुपए फूंक दिए, वो स्टूडेंट जिसका 1 साल बर्बाद हो गया, वो अब कंफ्यूजन में आ गई, कंफ्यूज हो गई। क्या हो गई कि उसको लगा कि अब सब कुछ धोखा ही है, मेरे जीवन में तो कुछ है नहीं, सब धोखा होता है। अब वो किसी पर बिलीव नहीं कर पा रही है। बात करते समय उसने मुझसे कहा कि सर मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, दोबारा ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कर लो, ठीक है। उसे ज्वाइन नहीं किया, और मुझे पता वो ज्वाइन नहीं किया क्यों, क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। एक बार धोखा खा चुकी है, दोबारा वो पैसा इन्वेस्ट करे ना करे समझ में नहीं आ रहा उसको। और प्रॉब्लम ये है कि जो पैसा जहां पे लगाया था वहां से कुछ मिला नहीं, और आगे आप कुछ बिना सीखे, बिना पैसा इन्वेस्ट किए आगे जा नहीं पाओगे। तो आप देखो ना, जो गया वो तो गया, जो आने वाला वो भी चला गया। और मैं उस लड़की के को ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम करता हूं जो ओवर कमिटमेंट होता है। ओवर कमिट, लोग प्रचार के माध्यम से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि रियलिटी क्या है, और ये समझते नहीं कितना नुकसान होता है बाद के लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान प्रकाश कि तुम्हारे वीडियो से लोग सिलेक्शन नहीं पाते होंगे, अच्छा भी है, बहुत अच्छा है,
कुछ वीडियो देखे, मैंने भी देखे हैं। मैं सिर्फ यार इतना कह रहा हूं कि भाई झूठ मत बोल। हम लोग एथिकल, हम एथिक्स पढ़ाते हैं, तो हम ही अगर एथिकल नहीं रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सिर्फ व्यूज के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, पैसे के लिए। पैसे सभी कमा रहे हैं। मैं दृष्टि को तो नहीं ब्लेम करता ना, विकास देव कीर्ति को तो नहीं बोलता मैं कि भाई आपने क्या। और ऐसा नहीं कि उनके सिलेक्शन पूरे होते हैं, वो कभी क्लेम नहीं करते कि सारा जो है उनके कंटेंट से आता है या सभी सिलेक्शन जो होते हैं हिंदी मीडियम वाले से हमारे हो जाते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि एक कोचिंग अपना कोर्स दे सकती है, पढ़ा सकती है। सिलेक्शन होना बच्चे की जिम्मेदारी भी है। वो बच्चा भी पढ़ेगा तभी सिलेक्शन पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये जिस दिन बोलेंगे कि सारे सिलेक्शन मेरे उससे हुए हैं, सारा कुछ मेरा उससे फंसा है, मैं उनके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई प्रूफ कर दीजिए सर, आप माना बहुत पॉपुलर है लेकिन आप प्रूफ कर दीजिए। तो भाई मैं आपसे तो कह रहा हूं, आप प्रूफ कर दो, क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, अभी कमेंट पढ़ेंगे, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं कि आपने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, बहुत पॉपुलर है, 3 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स के अंदर, 30 लाख से ज्यादा। आपकी चैनल का सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है उसी वीडियो से आया हुआ है। अब उसकी रिस्पांस पढ़ लेते हैं कि क्या है। मैं और सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि क्या चीज है इसमें, कमेंट में क्या है, हम देखते हैं। पहला है मोहम्मद सरफराज ने बोला है स्टडी बेस्ट चैनल फॉर पीसीएस, ज्ञान सर ग्रेट एंड हम्बल मैन। बहुत अच्छी बात है, आपकी तारीफ की गई है इसके अंदर, ठीक है। रितिका ने बोला कि बेस्ट चैनल फॉर यूपीएससी ऑल एग्जाम्स, स्टडी फॉर इज बेस्ट चैनल फॉर यूपीएससी ऑल एग्जाम। अब मुझे समझ में नहीं आता कि यूपीएससी का कंटेंट आप देते हो नहीं तो, लेकिन रितिका ने तारीफ की आपकी, ठीक है। ऋषि राज ने इन्होंने बोला कि नो सब्स्टिट्यूट टू सेल्फ स्टडी, ठीक है। कॉम्प्रोटेक विशाल सही कह रहे हैं गुरुदेव, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये मैंने बोला था कि सफलता शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रोसेस से करना पड़ेगा। कोई भी बोले कि मेरे वीडियो से आया, मेरे नोट से आया, नहीं होता। जीएस गीता, इस वीडियो में जो प्रश्न उठाए गए हैं बिल्कुल सही प्रश्न रहे हैं। मैं आपके विचार से 100% सहमत हूं। भाई जिसने आईएएस पीसीएस की तैयारी की है वह उसका दर जानता है। क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं उसे भली भांति जानता है। गीता जी मैं जानता हूं आपको, 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। झूठा तो मुंह तो मैं बोल सकता नहीं, मैं कैसे बोलूं बताओ कि सब कुछ मैं एग्जामिनर मेरे मटेरियल देख के नोट्स नहीं बनाता। मैं उसमें कहता कि हम एक रेंज कवर करते हैं, यही तरीका होता है। अब मैं कैसे क्लियर कर सकता हूं? ज्ञान जी मैं आपको ये दिखा रहा हूं, आपको लोगों की सोच देखिए कहां जा रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट बॉस, प्लीज टेल अस द लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। बताएंगे बाद में। गुड सर, आप तहे दिल से सलाम। जो मैं कहना चाहता था आज आपने कह दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान जी ये बता रहा हूं मैं आपको, स्टूडेंट्स का रिस्पांस आपके खिलाफ क्या है। पापा वीडियोस पॉपुलर हैं बट दे आर नॉट द बेस्ट एंड यू हैव टू इंप्रूव देम। ये आपके लिए, अभी कोचिंग के लिए बोल रहा हूं मैं। जो प्रोडक्ट आपने बनाया है एक बार चल गया, 2-3 साल हो गए उसको यार। अब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो पब्लिक को पसंद आए। किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों बेचते हैं? हम लगातार अपने आप को इनोवेट करते हैं। इनोवेशन जरूरी है और ये बच्चों के फीडबैक से ही हम इनोवेट करते हैं चीजों को लेकर। मेहनत से उठाना कि यार 50 घंटे का वीडियो, और किसने बोला कि आप तो पढ़ाते हैं वो क्या नाम है, स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया आपने पूरी की पूरी। यही तो है ना क्लेम, अभी होगा इसके अंदर, पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूं, सब कुछ वही है सब, आप देख लीजिएगा। किसने कहा कि स्पेक्ट्रम पढ़ाते हैं? मैं कहता हूं भैया स्पेक्ट्रम को वीडियो के माध्यम से देखना अच्छा ना, किताब खरीद के लिया, कम से कम आंखें तो फूटेंगी नहीं कम से कम। अरे 50 घंटे का वीडियो, स्पेक्ट्रम पढ़ना तो किताब से पढ़ लो, आंखें तो बच जाएंगी। आंखें 2 ही होती हैं, स्पेक्ट्रम तो 4 हो जाएंगे, वीडियो तो बहुत सारे बन जाएंगे, आंखें तो 2 ही होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं यार कि थोड़ा सा गुस्से में आ गया हूं, सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी। मैं इतना गुस्से में आता नहीं, लेकिन क्या ना आपने मेरे पॉइंट का जवाब नहीं दिया सही तरीके से, इसलिए मैं गुस्सा पे। आपने पर्सनल कमेंट किए इसलिए मैं गुस्सा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन गुस्सा में हूं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान से मैं इस तरह की बातों की उम्मीद, मैं सोचा था कि आप मुझे काउंटर करोगे लॉजिकल पॉइंट्स पे, इस तरह की बातें। यार मैं आपके व्यक्तिगत चेहरे पे, मोहरे पे, बालों पे बोलूं तो क्या रहेगा? मतलब कुछ हम क्या हैं? हम लोग टीचर हैं कि सड़क छाप लौंडे हैं कि लड़ रहे हैं? मैं तो नहीं हूं ना, कम से कम आप तो नंबर 1 यूट्यूबर हो ना, नंबर 1 यूट्यूबर हो पीसीएस के। तो आपसे मैं तो बहुत छोटा हूं आपके सामने, लेकिन बहुत छोटा होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं इलॉजिकल हूं। मैं मेरे पॉइंट सिर्फ है जो आप क्लेम कर रहे हो, प्लीज प्रूव इट, अदरवाइज कीप योर माउथ शट। थैंक यू दोस्तों।